प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं जनूबी पंजाब, आप जब खुद वफाक में हाकिम थे जनूबी पंजाब के लिए क्या क्या वहां से तो प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे सर, आज क्यों उनके महरूम कोरोना रो रहे हैं आप? देखिए, मैं जायलाना सोच को पॉलिटिक्स अगर वो कहते हैं तो ये इनकी सोच है, जो एक सोच उनके यहाँ डेवलप हो चुकी है, तो उसको तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। मैं तो ये कहूंगा कि ये मुनाफकत की इंतहा है, ये जो ना दुगलापनी का इंतहा है। सिंध में जो सैलाब आया और सिंध में भी सैलाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतर तरीके से इंतजाम किए हुए थे। आप कहाँ थे? हम तो वो तनकीद आपको कर ही नहीं रहे। आप जाके वहां पे 200-400 सिक्योरिटी के एहलकारों के साथ जाके किसी बच्चे को पानी पिला के टिकटॉक बना रहे हो, तो हम तो टिकटॉकर वज़ीर आला नहीं कहते आपको, हम तो कहते हैं आप खिदमत कर रहे हैं। तो आपका खिदमत कहीं नजर भी तो है। आपने राशन और आटा उस वक्त तक तकसीम नहीं किए जब तक आपका पोस्टर नहीं लगे। आपने सारी चीजें अपनी पब्लिसिटी के लिए किए, आपने अरबों रुपए अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किए। हमने क्या गलत मशवरा दिया कि अगर हमने कहा कि जरा इमरजेंसी लगा दे, क्या जरा तबाह नहीं हो चुका है? इनका यह कहना है कि बड़े बड़े जमींदार तबाह हो चुका है, यकीनन तबाह हो चुका है, मगर उस जमींदार के साथ तो जो निकी गरीब मजदूर हारी वो भी तो तबाह हो चुका है। उनके लिए तो 10,000 10 लाख के बराबर है, वो तो दे। चलो हमसे नहीं ले, बेनजीर इनकम सपोर्ट से नहीं ले, अपने जेब से दे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमें मशवरा दे रहा है कि हम आलमी मीडिया से, आलमी कोतों से जो है ना वो खैरात मांगे। एक बाइज्जत आदमी, तो आप मुझे बता दो कि आपका चाचा भी बाइज्जत आदमी है जो पिछले 3 साल से दुनिया के कोने कोने से भीख मांगता आ रहा है। मैं बाइज्जत आदमी समझता हूँ। जी राणा साहब भी जो 97 में उन्होंने जो है ना वो कर्ज उतारो मुल्क सवारों का स्कीम शुरू किए, लोगों से अरबों रुपए जो है ना उन्होंने लिए। उसका केस मैं चाहूंगा कि आप इस बड़े 97 में हम तो बाइज्जत समझते हैं। अब इसका अब जरा जवाब जी 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 मंदो ख्याल साहब, अब आपने बहुत बड़े सवालात उठा दिए ना, अब चाहेंगे जरा नून लीग से जरा पूछ तो लेना। इनफैक्ट ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी सर ये भी कह रही है कि जब हम वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं तो पता नहीं पंजाब की हुकूमत को क्यों तकलीफ होती है, हम तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर जैसे मंदो ख्याल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया से इमदाद मांगे तो आपको कोई शिकवा नहीं होता, बट अगर हमने तजवीज़ दे दी तो आप कह रहे हैं कि जी आप हमें भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। तो सर चीज़ों को पॉजिटिवली क्यों नहीं लिया जा रहा? और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, तो फिर ये जो इस वक्त आपस में आपकी जंग हो रही है इसको हम फिक्स मैच तस्वर करें? अगर इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं तो फिर राहें जुदा कर लें, बेहतर तो यही होगा ना। मैं इसका सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी एफिशिएंसी दिखा रही है, ये एफिशिएंसी इनको सिंध में दिखानी चाहिए। जब इनसे कराची के हालात के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि जी कराची तो अभी हमारे हाथ में आया है, अभी 2-3 साल हुए हैं बल्दियात को। तो इनसे पूछा जाए कि 17 साल से आपको खरबों अरबों खरबों के डेवलपमेंट फंड आपको मिल रहे हैं, तो सिंध के अंदर तो हमें कहीं नहीं नजर आता कि वो फंड लगे। तो आखिर वो फंड नहीं, अगर कराची में नहीं लगे तो वो कहाँ लगे? तो सिंध तो बदहाली का हाल है, वहां शहरों का सक्कर में 4 किलोमीटर के अलावा सड़क नहीं है। तो आप एफिशिएंसी वहां दिखाएं, आप वहां मेहनत करें, उधर कोई बेहतरी लेके आए। 17 साल से आपकी हुकूमत है, शहरों का बुरा हाल है। अगर कराची का तो खुद मानते हैं कि बुरा हाल है, हमें अभी मिला है, तो बाकी फंड कहाँ लगते रहे? आप उसके लिए जवाब दें। दूसरी बात देखें, जो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने क्यों नहीं आलमी जो है वो मदद मांगी? देखें, पिछली दफा भी यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी गई थी। यूनाइटेड नेशंस और दर्जनों मुल्कों से फिर वो इमदाद आगे फॉरवर्ड करता है कि भाई इस मुल्क की मदद करो, ये मुश्किल वक्त में इनका अपना बंदोबस्त ये नहीं कर सकते, इनकी मदद करो। तो पिछली दफा 2022 में हमें 50 अरब रुपया मिला था। तो क्या 50 आज जहां हम पूरी दुनिया के अंदर एक डिप्लोमेटिक एक हाई ग्राउंड में है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया डिप्लोमेटिक सक्सेस को मांग रहा है और वसाइल मौजूद हैं सूबों के पास। अब सिंध का जो डेवलपमेंट का बजट है वो वफाक से ज्यादा है, पंजाब का डेवलपमेंट बजट वफाक से ज्यादा है। तो क्या हमें 50 अरब के लिए क्या दुनिया के आगे कशकोल लेके जाने की जरूरत है? और मैं ये भी आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 सालों में हमने एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर कोई कर्जा में इजाफा नहीं किया, जो एक्सटर्नल कर्जे होते हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जा रहा है। तो हम उस चीज को रिवर्स कर रहे हैं कि जो कशकोल लेके हम जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है ना सिर्फ इस खित्ते में गूंज रहा है, बल्कि अमेरिका में भी गूंज रहा है, चाइना में भी गूंज रहा है, रूस में भी गूंज रहा है, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो मिलनी चाहिए। तो वफाक ने एक फैसला किया कि हमने 50 अरब के लिए हाथ नहीं मांगने, हाथ नहीं फैलाने।
तो मैं समझता हूँ मुस्बत फैसला है। बाकी सूबों को अपना काम करना चाहिए, जहां बेस्ट की बात है बिल्कुल उसके ऊपर देखा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी रिलीफ नहीं मिला और 2 महीने बाद मिल गया, इसको देखा जा सकता है, इनके साथ इस पे बैठा जा सकता है। बहरहाल सूबों को अपना फोकस करके काम करने की बहुत शुक्रिया कादिर अहमद खेल साहब, राना एहसान अफजल। एक गुड नोट पे आज के हम अख्ताम करते हैं। नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।